नमस्कारम, प्रणाम। कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, फेस पर ग्लो पाने के लिए हर कोई बहुत कुछ करता है और बहुत सारी प्रोडक्टों को यूज करता है। कई सारा ऐसा क्या होता है कि हमारे फेस पर ग्लो आता ही नहीं है और हमारा फेस हमेशा डल, हमारा फेस हमेशा पिंपल से भरा रहता है। बहुत सारी चीजें होती हैं और मेरे पास ऐसी ही एक क्वेरी आई थी कि आप फेस जो होता है ना, उसको सही करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए कुछ ऐसी सरल विधि बताइए, सरल योग क्रिया बताइए जिससे कि सारी चीजें हम अपने ऊपर अप्लाई करें और उससे हमें बेनिफिट हो। तो आज का विषय हमारा इसी विषय पर होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हमारे फेस के ग्लो के लिए बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, जैसे कि हमारा आहार मैटर करता है, हमारा दिनचर्या जो भी है, जैसे भी हम जीते हैं वो बहुत मैटर करती है। दूसरा, आपका सोने की जो प्रक्रिया है वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित होती है, तो वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। और आपका जो सोने का टाइम है वो भी बहुत मैटर करता है। यदि आप बे टाइम सोते हैं, यानी कि कभी भी सो जाते हैं कभी भी उठते हैं, जैसे कि आप आज 11 बजे सोते हैं, कल 12 बजे सोएंगे या कल 10 बजे सो जाएंगे, फिर उसके बाद में 11, इस तरह से मतलब अनबैलेंस रहता है आपका टाइम टेबल सोने का भी, तो उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है हमारे फेस पर। अगर आप ये कहेंगे कि हमारा जो टाइम है ना, हमारा जॉब है ऐसी, तो हम क्या करें? तो आपकी जब भी जॉब रहती है, यदि आपकी नाइट की रहती है, तो आपको उस हिसाब से अपना बैलेंस बना के चलना है, जिस हिसाब से आपकी बॉडी उस तरीके की सिचुएशन में ढल जाए। तो आपको जिस तरह से आपकी ड्यूटी है उसके हिसाब से आप अपना शेड्यूल सेट कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए अब हम अपने अभ्यास को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें आपको योगासन बिल्कुल नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग करना है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारी ब्रीदिंग होती है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। सांसों का आदान प्रदान ही एक हमारा जो जीवन चक्र होता है ना, वो भी सांसों के द्वारा ही चलता है। और यदि हमारी सांस ही अच्छी नहीं होगी, हमारी सांस लेने का तरीका अच्छा नहीं होगा, तो वो बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपने सांस लेने के तरीके को। तो आप इस तरह से अर्ध पद्मासन में बैठ जाएंगे। अर्ध पद्मासन में बैठने के बाद में आपको ब्रीदिंग करना है। किस तरह से? सबसे पहले दोस्तों अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे और आपको ये कभी भी कर लेना है जब भी आपको टाइम मिले। तो मैं आपको कहूंगी कि आप सुबह करें या शाम को करें या सोने से पहले करें तो ज्यादा बेटर होगा। तो एक हाथ आपको कहाँ रखना है? अपने वक्ष स्थल पर रखना है और एक हाथ रखना है अपने पेट पर। ठीक है दोस्तों, अब वक्ष स्थल पर हाथ रखने के बाद में, और आपको चाहे तो आप आंखें खुली रख सकते हैं या बंद कर सकते हैं। मैं आपसे कहूंगी बंद कर लें, क्योंकि बंद करने से हमारा जो फोकस होता है ना, जिस जगह पर हम लगाना चाहते हैं वहीं लगेगा। तो आप आंखें बंद करके करेंगे किस तरह से? आंखों को क्लोज किया, गहरी लंबी सांस ली, छोड़ दी। अभी कोई ध्यान नहीं देना है कि हमें क्या करना है। आपको ये फोकस करना है कि आपका जो पेट है, यानी कि आपका जो पेट है वो बाहर जाए और आप उसको फील करें कि आपका पेट बाहर जा रहा है जब आप सांस ले रहे हैं, और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो अंदर जा रहा है। ये क्रिया आपको 15 से 20 टाइम करनी है शुरुआत में। किस तरह से? पेट आगे जाएगा तो आपको महसूस होगा, जब आप सांस छोड़ेंगे तो अंदर जाएगा। ये भी आपको महसूस होगा। कुछ टाइम करने के बाद में आंखों को खोल लेंगे और अपने वक्षस्थल पर जो हाथ रखा था उसको हटा देंगे, हाथ को भी हटा देंगे। ये क्रिया, जैसा कि मैंने आपको बीच में भी बताया था कि आपको ये क्रिया करनी है 10 से 15 या 15 से 20 समय के इसी अंतराल में आपको करनी है, यानी कि 20 काउंटिंग तक आप करेंगे। काउंट करते जाएं और आपकी अवधि अपनी बढ़ाती जाएं। इसकी अवधि आप कभी भी कितनी भी ले जा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या करना है कि आपको इसको कंटिन्यू करना है। करत करत अभ्यास से जड़ मत होए सुजान। तो आपको ये वाला फॉर्मूला है वो लागू करना है, यानी कि अभ्यास लगातार करना है ताकि आपको इससे बेनिफिट हो। तो दोस्तों, आज का हमारा यही आसन था। तो दोस्तों, आज का मार्गदर्शन यही था, और आपको जो भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इससे जो अभी मैंने क्रिया बताई है, इसको आपको करके इतने बेनिफिट होंगे। आपका जो फेस है ना, फेस ग्लो, वो इतना ग्लो करेगा कि आप देखते ही रहेंगे। आप क्या, सारी दुनिया देखेगी। तो आप इस चीज को जरूर फॉलो करें।
तो शिव शंभू से प्रार्थना है कि आपकी हर जो अच्छी इच्छाएं उनको पूर्ण करें, आपको स्वस्थ रखें, आनंदमय रखें। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभू।